हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ थाइमस ग्रंथि। तो हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ चल रही थी, इसमें आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में से, और वो है थाइमस। इससे पहले हमने थायराइड और पैराथायराइड के बारे में बता दिया है, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ आप उनको देख सकते हो। और आज हमारी तीसरी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, कौन सी? थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा एक वीडियो होगा, लेकिन कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की पहली बात करें हम स्थिति की, कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में इसकी लोकेशन क्या है। तो ये कहाँ मिलती है? हृदय के ठीक आगे, जहाँ हमारा हार्ट है बाईं तरफ सेंटर में, यहाँ लगभग सेंटर में बाईं तरफ यहाँ, तो हृदय के ठीक आगे तथा ट्रेकिया यानी श्वास नली के पास स्थित होती है ये। तो ये जो ग्रंथि है हमारे हार्ट के आसपास आपको मिलेगी, तो हृदय के ठीक आगे होती है ये, मतलब सामने की ओर, अधर सतह की ओर होती है। तो हृदय के ठीक आगे, और जो हमारा विंड पाइप है जो फेफड़ों में जा रही है, श्वास नली, ट्रेकिया जिसको कहते हैं, उसके पास ये स्थित होती है। नेक्स्ट बात करें हार्मोन, यानी इस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन है वो स्त्रावित किया जाएगा। तो इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो ग्रंथि है ये बचपन में सर्वाधिक विकसित होती है। तो ये ग्रंथि आपको बचपन में सर्वाधिक विकसित मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका आकार है वो कम होता जाएगा, और इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन की मात्रा भी कम होती जाएगी। तो यौनारंभ के बाद लगातार इसके आकार में क्या होता है? ह्रास होता है, यानी कमी होती है। आकार में ह्रास होता है, कमी होती है, यानी यौनारंभ के बाद इसका आकार लगातार घटता जाता है, और ऐसे चलते चलते वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते इसका आकार घटकर एक तंतु जैसा, तंतुमय यानी एक धागे नुमा संरचना रह जाती है। धागे नुमा रचना रह जाती है। बात समझ में आ गई होगी। ये ऐसी ग्रंथि है जो बचपन में सर्वाधिक विकसित मिलेगी आपको, लेकिन जैसे यौनारंभ के बाद इसका जो आकार है वो लगातार डिक्रीज होने लग जाता है, और यानी ह्रास होने लग जाता है, घटने लग जाता है, और ऐसे करते करते वो वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसका आकार लगातार घटता जाएगा, और फिर अंत में एक तंतु नुमा, एक धागे नुमा, एक डोरी नुमा रचना ये रह जाएगी। तो इसका आकार बचपन में ज़्यादा मिलेगा, और वृद्धावस्था में बिल्कुल ही छोटा सा धागे नुमा रचना आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट बात करें इस ग्रंथि की, तो ये ग्रंथि जो है आपकी थाइमस ग्रंथि, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रिय के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो इसको प्रतिरक्षा का इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का अंग भी कहते हैं। तो इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का अंग कहते हैं। तो इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा का क्या कहते हैं? प्रमुख अंग है ये। प्रतिरक्षा का क्या है? प्रमुख अंग है। तो यह ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है ये।
तो यह ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट बात करें तो ये क्या है, ये ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग तथा, अब जो बात है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का यह प्रशिक्षण केंद्र है। यह ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग और टी लिम्फोसाइट्स का यह क्या है, यह ग्रंथि प्रशिक्षण केंद्र है, यानी ट्रेनिंग स्कूल है। ये ट्रेनिंग स्कूल, यानी टी लिम्फोसाइट को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, थाइमस ग्रंथि में मिलती है। तो यह प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग और टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है या जो हमारी जो आरबीसी का एक प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का, तो टी लिम्फोसाइट्स का ये प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है, प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग स्कूल है। तो आपको कोई पूछ ले कि आपके टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है, तो थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट बात करें, जो इसके द्वारा जो हार्मोन निकला, कौन सा, थाइमोसिन। तो थाइमोसिन जो हार्मोन है उसके कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है, तो इसका भी हम बात करें तो इसका काम क्या है, हमारी जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा जो तंत्र उसको सक्रिय करना। तो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का काम है। प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का काम थाइमस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन थाइमोसिन के द्वारा किया जाता है, या इस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसका काम क्या है, वो है कि जो लसिकाणु है, लसिकाणु जो होती है उनको ये हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है, किसके लिए, एंटीजन और जो जीवाणु वगैरह है उनको नष्ट करने के लिए क्या करता है ये हार्मोन, लसिकाणु को एंटीजन और जीवाणु को नष्ट करने हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यह हार्मोन क्या करता है, जो लसिकाणु को जीवाणु और उनके एंटीजन को नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो लसिकाणु जो होती है उनको एंटीजन और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये भी इसी का एक काम है। लसिका जो होती है, तो लसिकाणु जो होती है, तो लसिकाणुओं को ये जीवाणु या उनके एंटीजन को उनको नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट काम बात करें तो ये क्या करता है, जनन अंगों के परिपक्वता में मदद करता है, तो थाइमोसिन जो हार्मोन है वो जनन अंगों की परिपक्वता में भी क्या करता है, मदद करता है। अगर हार्मोन की कमी रहेगी तो जनन अंगों का पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगा, मैच्योरेशन नहीं होगा, उनका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी रह जाने से। तो ये जनन अंगों के परिपक्वता में मदद करता है। ये क्या करता है, इस हार्मोन से पूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है। कहने का मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके निर्माण में इस ग्रंथि और इस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम पूर्ण तंत्र, आपका प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में इस हार्मोन या इस ग्रंथि का क्या रहता है, बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। को निर्माण में ये क्या करता है, हार्मोन मदद करता है। तो ये हो गए इसके कुछ काम।
तो इस प्रकार ये क्या करता है, मदद करता है प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में। इसी के जो हम कह रहे हैं कि जनन जो ग्रंथियाँ होती है, जनन जो अंग होते हैं, जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं, उनके परिपक्व होने में भी क्या करता है, मदद करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है, वैसे वैसे जो थाइमोसिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन बिल्कुल ही अल्प हो जाता है, कम हो जाता है या पूर्णतः बंद भी हो जाता है। तो मोस्टली इसका जो काम है वो क्या है, हमारे प्राणी के जो शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है, ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी या हार्मोन या ग्रंथि है। टी लिम्फोसाइट को इसको प्रशिक्षण केंद्र इसको कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी ग्रंथि थी आपकी क्या, थाइमस ग्रंथि। धन्यवाद।